बोलो सरस्वती माता की जय। मित्रों, हम सभी सरस्वती का पर्व मना रहे हैं। माँ सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, नॉलेज की देवी, पूरा संसार, पूरा जगत बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मना रहा है। कैसे मना रहा है जानते हैं, उसके विषय में पूर्ण जानकारी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, कहते हैं कि इस दिन सरस्वती जी का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से जल छिड़का तो उससे माँ सरस्वती हाथ में वीणा पुस्तक लिए हुए प्रकट हुई। इसीलिए इस दिन को विद्या, संगीत और कला की शुरुआत माना जाता है और संपूर्ण स्थानों पर, प्रांतों पर, देशों में सरस्वती जी की पूजा की जाती है। लोग घरों को सजाते हैं, घर के बाहर बसंत रखते हैं। बसंत का मतलब समझते हैं मित्रों? इतने बड़े पात्र में विभिन्न प्रकार के पीले फूल, गेहूं की बालियां इत्यादि रखते हैं। सब लोग अपने द्वारों पर लगाते हैं। उत्तर भारत में तो यही है, पूर्वी भारत में तो यही है। बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बच्चों, इस बार तो एक अन्य बहुत बड़ी खुशी है कि रामलला का जन्म, प्राण प्रतिष्ठा एक दिन पूर्व की गई। उससे भी पूरी नगरी सजी हुई है। आइए जानते हैं कि 23 जनवरी को सरस्वती पूजा का उत्तम समय क्या है। तो 23 जनवरी को तड़के सुबह 2:28 पर ये लग जाएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में लगने के कारण, उदया तिथि में लगने के कारण हम 23 जनवरी को ही मनाएंगे। 23 जनवरी को जो अत्यंत शुभ समय है वो 6:36 से 10:40 तक का है। विद्या और मानसिक विकास के लिए अत्यंत शुभ समय है। 6:36 से 10:40 तक यह का समय विशेष रूप से छात्रों और शिक्षकों की उन्नति के लिए है। ये उनके लिए अत्यंत शुभ होने वाला है, उनको अत्यंत सफलता दिलाने वाला है। तत्पश्चात जो हमारा उत्तम मुहूर्त है वह 7:13 से 12:33 तक है। इसे अमृतकाल भी कहते हैं और सर्वोत्तम समय 10:40 तक इसकी पूजा की जाएगी। 12:33 तक अमृतकाल है। इस पर्व पर हमें अपने घरों में माँ सरस्वती की प्रतिमा लगानी चाहिए। अन्य स्कूलों और संस्थाओं में भी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, उनकी प्रतिमा लगाई जाती है, उनको स्नान कराया जाता है, टीका, चंदन, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं, पीले पुष्पों से पूरा उनका मंडप सजाया जाता है, पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जैसे कि बेसन के लड्डू हैं, बूंदी है, पीले चावल हैं, पीला सूजी का हलवा है, केसर से बनी वस्तुएं हैं, पीली खीर है, पीले पेड़े हैं। तो विभिन्न प्रकार के पीली वस्तुएं का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात पीले पुष्पों से पुष्पांजलि दी जाती है और पुष्पांजलि देने के बाद अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मंत्र बोले जाते हैं। मित्रों, सरस्वती जी का बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। तो इसको हम अगर 108 बार करते हैं तो इसको करने से विद्या, बुद्धि और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। तो होप है सभी लोग करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों कुछ और भी मंत्र हैं, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु
विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम आराधना भी करते हैं विभिन्न गायन यंत्रों, वाद्य यंत्रों के माध्यम से। अत्यंत प्रचलित और पुरानी स्तुति है। लिए कर कंज में वीणा सुहासी तुम सुहाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। लिए कर कंज में वीणा सुहासी तुम सुहाती हो। अन्य स्तुति है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरादि देव ही सदा वंदिता, तासामा पातु सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। हे माँ, आपकी अर्चना और वंदना शंकर, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देव करते हैं। मैं भी अपने ज्ञान में वृद्धि के भाव से आपकी पूजा कर रही हूँ। हमारी मूर्खता को, हमारी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में करके मेरे जीवन को आलोकित करें, ऐसी प्रार्थना है। हे माँ सरस्वती, सर्वदा सबको बुद्धिमान ज्ञानवान बनाएं और अपने इस आशीर्वाद से सबको पोषित करती रहें। यही कामना है और यही आपसे अर्चना है। मित्रों, एक और बात है। कहते हैं बसंत पंचमी वाले दिन सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो नवीन नवीन पल्लवों को धारण कर लेती है, नवीन पुष्प होते हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण होता है। सिर्फ ये एक ऋतु ही नहीं है, ये एक वसंत पंचमी माँ शारदे की पूजा ही नहीं है, ऋतु का आगमन हो रहा है। सभी लोग तरफ हरियाली, शांति और सभी तरफ उत्साह, एक नई उमंग, एक नई जोश, नई चेतना दिखाई देती है सबके अंदर। मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, वैवाहिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन शादी करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन चलती हैं शादियाँ। इसलिए लोग इस दिन आंख बंद करके अपने बेटे बेटियों की शादियाँ कर दिया करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के जन्म के दिन के समय रति तथा कामदेव का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। रति और कामदेव को प्रेम की साक्षात मूर्ति माना जाता है, प्रेम का साक्षात बिंब माना जाता है। तो इसलिए बस जो है, जब रति और कामदेव का पृथ्वी पर आगमन हुआ तो बसंत ऋतु मनाई जाती है। और जो दंपति रति और कामदेव की पूजा करते हैं उनमें उनके वैवाहिक जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। तो ये है महत्ता बसंत पंचमी की। मित्रों, जैसे बताया है, घर में मंगल वाद्य यंत्रों के साथ माँ सरस्वती की आराधना और पूजा जरूर करें, सनातन धर्म को आगे ले जाएं। ऐसी ही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मेरे इस क्रम को आगे तक ले जाएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो माँ शारदे की जय, माँ शारदे की जय, माँ शारदे की जय।